नमस्ते छात्रों। कक्षा 10 से हम पाठ संघवाद लेकर आए हैं जो नागरिक शास्त्र से है। यह पाठ 2 है। तो आज पढ़ेंगे हम संघवाद को। तो संघवाद क्या है देखते हैं। राष्ट्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। यानी जो शासन सत्ता है वो विभिन्न इकाइयों के बीच बढ़ जाती है, उसी को कहा जाता है संघवाद। जैसे हमारे देश की जो शासन सत्ता है वो 2 भागों में बटी हुई है। तो नंबर 1 केंद्रीय सरकार और नंबर 2 राज्य सरकार। ठीक है। तो जब शासन सत्ता विभिन्न इकाइयों के बीच बढ़ जाती है तो उसी को कहा जाता है संघवाद। अब देखेंगे हम संघवाद की विशेषताएं क्या होती हैं। तो संघवाद की जो प्रथम विशेषता है, ठीक है, संघवाद की जो प्रथम विशेषता है वो है सरकार यह सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली है। संघवाद की जो व्यवस्था है, जहाँ पर संघवाद होता है वहाँ पर सरकार है जो 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार। तो इसके कितने स्तर हुए? 2 स्तर। और तीसरा स्तर और बाद में जोड़ दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम नंबर 2। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। ठीक है, अपना अपना क्षेत्र अधिकार होता है। यानी जहाँ पर ये विभिन्न स्तर की सरकारें होती हैं, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार, वो दोनों सरकार नागरिक समूह पर शासन करती हैं। जैसे हम लोगों को है तो हम लोगों पर केंद्र सरकार भी शासन करती है और राज्य सरकार भी शासन करती है। हम लोगों को सुविधाएं जो दी जाती हैं केंद्र से भी दी जाती हैं और राज्य से भी दी जाती हैं। जो आदेश कानून दिए जाते हैं हमें उन कानूनों का पालन दोनों सरकार का करना होता है। केंद्र सरकार का भी करना होता है और राज्य सरकार का भी करना होता है। कानून बनाने और कर वसूलने, प्रशासन अपना अपना अधिकार क्षेत्र है। जो कर वसूलने का और कानून बनाने का जो उनका क्षेत्र है वो अलग अलग है। ठीक है, कि कौन कहाँ पर कानून बना सकती है और कौन कहाँ से कर वसूल सकते हैं। इन सभी के ये अलग अलग क्षेत्र हैं, लेकिन जो शासन करेगी वो दोनों सभी नागरिकों पर करेगी। नेक्स्ट देखते हैं संघों के प्रकार। 2 या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका। यह 2 स्वतंत्र राष्ट्रों को मिलाकर के बनाई गई है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। अब एक और है संघ का प्रकार, बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। जैसे हमारे भारत देश में देखेंगे तो हमारे भारत देश में विविधता है। इस विविधता को ध्यान में देते हुए राज्यों का गठन किया गया। फिर राज्यों को का गठन करने के बाद, ठीक है, इस देश में यहाँ की शासन व्यवस्था को 2 भागों में बांट दिया है। एक तो बांट दिया गया है राज्य और एक बांट दिया है राष्ट्रीय। इन दोनों सरकार यानी संघ सरकार और राज्य सरकार, इन दोनों के बीच बंटवारा कर दिया गया है। अब जो ऐसे उदाहरण हैं तो एक हमारा भारत है और एक बेल्जियम है और नेक्स्ट है स्पेन। अब देखेंगे हम भारत में संघीय व्यवस्था। ठीक है, भारत में संघीय व्यवस्था देखें। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। हमारे भारतीय संविधान ने है तो कितने 2 प्रकार की शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था।
नंबर 1 संघ सरकार, या हम इसे क्या केंद्र सरकार भी कहते हैं, और एक राज्य सरकार। यानी हमारे भारत की संघीय शासन व्यवस्था में जो शासन का स्तर है वो 2 है। नंबर 1 संघ सरकार और नंबर 2 राज्य सरकार। यानी हमारे सरकार के स्तर हैं 2। फिर इसके बाद में पंचायतों और बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ दिया गया है। ठीक है, पहले तो केंद्र और राज्य सरकार स्थापित की गई। इसके बाद छोटे छोटे समूहों को शासन करने के लिए ग्राम पंचायतों पर और नगर पालिकाओं पर शासन करने के लिए एक और तीसरा स्तर जोड़ दिया गया था। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। मतलब जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो विधायी अधिकारों को बांटा गया है वो 3 सूचियों में बांटा गया है। तो वो 3 सूची है। नंबर 1 संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची और नंबर 3 समवर्ती सूची। ठीक है, तो ये 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन 3 सूचियों में बांटा गया है। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल हैं। राज्य सूची में जो वो है, राज्य सूची में राज्य और स्थानीय महत्व के विषय शामिल है। समवर्ती सूची में है जो शिक्षा है, वन है, मजदूर है, संघ है, विवाह है, गोद लेना है और उत्तराधिकार है, जैसे ये विषय इसमें रखे गए हैं। राज्य सूची में जितने भी विषय हैं उस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और जो केंद्र सरकार मतलब जो केंद्र सूची या इसे कहा जाता है संघ सूची, संघ सूची में जितने विषय हैं उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। और जो समवर्ती सूची है, इस समवर्ती सूची पर दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाएंगे। अगर इन दोनों में किसी भी प्रकार से विवाद हो जाता है तो विवाद होने की स्थिति में केंद्र सरकार का ही कानून मान्य होता है। अब हम देखेंगे हमारी भारतीय संघ की क्या क्या विशेषताएं हैं। भारत के सभी राज्य के पास समान शक्तियाँ नहीं हैं। भारत के जो सभी राज्य हैं उनके पास हमारे भारत में सभी के पास समान शक्तियाँ नहीं हैं। संसद अपने स्वयं की शक्ति साझाकरण में परिवर्तन नहीं कर सकती। इन परिवर्तनों के लिए कम से कम 2/3 बहुमत के साथ संसद के दोनों सदनों की मंजूरी की आवश्यकता होती है। अगर संसद कुछ नियमों कानूनों में अपनी शक्तियों में बदलाव करना चाहती है तो यह इस बदलाव को करने के लिए कुछ ही सदस्य नहीं बदल सकते हैं। इनमें दोनों सदनों के 2/3 सदस्यों की आवश्यकता होती है, तभी वो कानूनों में परिवर्तन कर सकती हैं। नगर पालिका संवैधानिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन की देखरेख करती है। जो नगर पालिका है वो हमारे संविधान और जो कानून है इनकी देखरेख करती है। अगर कोई व्यक्ति कानूनों का उल्लंघन करते हैं तो उनके लिए हमारी न्यायपालिका दंडित करती है।